वेलकम टू अनवायर्ड एकेडमी। आपको दो मैगजीन पता होगा करंट अफेयर के लिए, है ना। एक है एडुटेरिया एडुटेरिया और एक है स्पीडी। मेनली जो बिहार और यूपी के एग्जाम्स होते हैं, खास करके बिहार में, तो लड़के जो आजकल प्रेफर कर रहे हैं, बच्चे जो आजकल प्रेफर कर रहे हैं, एडुटेरिया को कर रहे हैं। और स्पीडी जो है वो सेकेंडरी पर्पस मतलब चॉइस बन जा रहा है। बट इसमें अगर आप मिस्टेक कर जाओगे तो फिर आपके क्वेश्चंस गलत होने हैं या फिर क्वेश्चंस बनने ही नहीं है। एडुटेरिया का अगर आप देखोगे तो वन लाइनर सबसे बेकार है। वन लाइनर सबसे बेकार है। अब बेकार इस सेंस में है क्योंकि एडुटेरिया का वन लाइनर कंप्लीट करने के लिए सपोज अगर आपको 2021 के जनवरी से लेकर के और रिसेंट में अब 67th पेपर हुआ था, है ना, तो उसको कंप्लीट करने के लिए 2021 के जनवरी से लेकर 2022 के अप्रैल तक कंप्लीट करना था। उसको 20 से भी पूछ चुका था। लेकिन अब जो रिपीट 67th होगा, इसमें आपको 3 एडुटेरिया कवर करने पड़ेंगे अगर आप वन लाइनर वहाँ से पढ़ रहे हैं। क्यों, रीजन मैं बताता हूँ और स्पीडी में क्या पढ़ना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस भी बताता हूँ। देखिए, ये एडुटेरिया जो है ये है आपको जनवरी 2021 से आई थिंक दिसंबर 2021 तक ये वाला एडुटेरिया। यहाँ आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी दिया हुआ थ्योरेटिकल सेक्शन में कि भारतीय फुटबॉल टीम के डिफेंडर संदेश झिंगान को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब मिला। और ये क्वेश्चन बीपीएससी 67 में पूछा गया था। अब सपोज जो बच्चा सिर्फ वन लाइनर करके गया होगा, तो मतलब अगर जैसे नया आया था 2022 का, आपको पता होगा ये वाला एडिटोरिया आया है नया वाला, है ना, 2022 का। तो अगर वन लाइनर पढ़ के गया होगा तो जुलाई में अगर आप देखिएगा, संदेश झिंगान को लगभग 20 या 23 जुलाई के बीच में ये अवार्ड मिला है 2021 में। 20-23 जुलाई 2021 में। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। यानी जुलाई में ये वन लाइनर होना चाहिए था। बट अगर आप जुलाई में देखिएगा तो ना ही यहीं पे वन लाइनर है वो वाला, कहीं नहीं है संदेश झिंगान से रिलेटेड हुए, कहीं नहीं मिलेगा आपको। ओके, यानी वन लाइनर जो है क्या करता है, एडिटोरिया बहुत कम कर देता है, यानी बहुत लेस। तो वो एक तरह से प्रॉफिटेबल नहीं है। यानी इतना कम पढ़ के जाइएगा तो क्वेश्चन लड़ेगा नहीं लड़ेगा तो क्या फ़ायदा है। अगर मान लीजिए एग्जाम में तो आपके एक ही दो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, थिंक अबाउट इट। अगर वो एक दो क्वेश्चन छूट गए तो फिर बुक पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो अब आप कहोगे क्या एडिटोरिया बेकार है? नहीं, एडिटोरिया बेकार नहीं है। एडिटोरिया बेकार नहीं है, इसका थ्योरी सेक्शन बेस डेवलप करने के लिए बेस्ट है। ओके, तो थ्योरी सेक्शन इसका पढ़िए, वन लाइनर जो है उसको लीव कीजिए, इसका एडिटोरिया का वन लाइनर मत पढ़िए। देन इसका ऑब्जेक्टिव सेक्शन बनाइए। रिमेंबर दिस, वन लाइनर एडिटोरिया का लीव करना है, फाइनलाइज करेंगे उस समय हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव सेशन बनाना है। एक डिमेरिट और है एडिटोरिया में, अगर आप एडिटोरिया देखोगे तो वेट अ सेकेंड, एडिटोरिया के जब फर्स्ट में आप जाओगे, मतलब इसके कंटेंट में, चलते हैं इसके पेज नंबर 1 पे। तो इसके टेबल ऑफ कंटेंट में आप जाएंगे तो देखेंगे इस बार बजट दिया है, इकोनॉमी दिया है पहले। तो अगर पिछला वाला देखिएगा तो चेंज कर देता है। मतलब टेबल ऑफ कंटेंट हमेशा इसमें चेंज करते रहते हैं। क्या ज़रूरत है आपको चेंज करने की? कंटेंट तो मैक्सिमम आपके भी सेम ही होते हैं ना। ऐसा थोड़े है कि आप अप्रैल 2021 से अप्रैल 2022 तक बना रहे हो तो उसमें सारे कंटेंट आपके चेंज ही हो जाएंगे, सारी चीज़ें चेंज ही हो जाएंगी। तो ये हेर फेर करने की क्या ज़रूरत है? इससे क्या होता है, बाद में जब आप रिवाइज करते हो या फिर जैसे नेक्स्ट एडिटोरिया आया, पिछला वाला आपने पढ़ा, अगला आएगा, तो उसको पढ़ने के लिए फिर आपको टॉपिक्स जो हैं, जो माइंड में सेट होगा कि पहले ये था फिर बाद में ये था, वो इधर उधर हो जाता है और उससे फ़र्क पड़ता है। स्पीडी में जब आप देखिएगा तो उसके सबसे पहले जो होते हैं अपॉइंटमेंट्स होते हैं, फिर से छोटे मोटी चीज़ें होते हैं, तो कंटिन्यू वही रहेंगी। मतलब अगर पिछले एडिशन में वो था तो अगले एडिशन में उसी तरह से टीओसी होगा, टेबल ऑफ कंटेंट उसी तरह होगा। ये नहीं कि चेंज कर देंगे। एडिटोरिया के जैसे अगर हम पिछला वाला देखें, जैसे इसमें देख लीजिए, है ना, इसमें अगर हम लोग देखें तो अभी हम लोगों ने बात किया कि
वहाँ पे क्या था अपना बजट और एडिटोरियल इकोनॉमिक सर्वे, और यहाँ देखिए रिपोर्ट दे दिया, पत्रिका दे दिया, है ना, और फिर ये सारे मतलब इधर उधर कर दिए, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं था। अब जो बच्चा बजट इस बार मान लीजिए 35वीं 36वें चैप्टर में पढ़ा होगा, नेक्स्ट टाइम में उसको फर्स्ट में मिल जाएगा। तो ये चीज़ें जब एक इधर से उधर होती हैं ना, तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है। आप जब पढ़ोगे बुक से थ्योरेटिकल पोर्शन, तो आपको लगेगा कि यार इधर से उधर हो रहा है, लेकिन वही अगर आपको पता रहेगा कि फलाना चीज़ यहाँ पे दिया रहता है, तो एक पिक्टोरियल माइंड का काम करता है। पिक्टोरियल माइंड में आपको ध्यान रहता है कि अच्छा ये चीज़ वहाँ दिया था, तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें क्लिक हो जाती हैं। ये बहुत ज़रूरी है एडिटोरियल में सुधारने का। तो इसके बाद हम बात करें स्पीडी की। ये देखिए स्पीडी एक करंट वाला है, मतलब रिसेंट, अभी इस महीने का है, मई 2022 तक, है ना। तो इसमें कहाँ से कहाँ तक दिया है, तो जून 2021 से लेकर के अप्रैल लास्ट तक, अप्रैल 30, 2022, ठीक है। अब जुलाई में जो चीज़ें वो छोड़ दिया है एडिटोरियल, मतलब अपने 2 मैगजीन पीछे उस चीज़ को दिया था वन लाइनर में, वो अभी तक स्पीडी जो है कैरी कर रहा है। देखिए ये क्वेश्चन था ना कि चूजन मेन फुटबॉलर ऑफ द ऑल इंडिया फेडरेशन संदेश झिंगान, तो अभी भी ये वन लाइनर में कवर कर रहा है कौन, तो अपना स्पीडी। तो वन लाइनर स्पीडी जो है वो टोटल कवर करता है, मतलब जितने सारे इवेंट्स हुए हैं उस महीने में, जब तक वो महीना आपके पब्लिकेशन में आता रहेगा। जैसे कि मान लीजिए अभी जून आया है ना, तो अगले महीने में भी जुलाई टू आएगा ना, जुलाई टू मई आएगा, मई 30 तक, तो उस जुलाई में भी ये क्वेश्चन रहेगा। तो ये फ़ायदा है स्पीडी का कि अगर आपको वन लाइनर एडअप करना है, तो अगर आपने जून से लेकर अप्रैल लास्ट तक पढ़ लिया है, तो मात्र पीछे के 6 मंथ आपको ऐड करने हैं पिछले मैगजीन से। लेकिन वही अगर आप एडिटोरियल पढ़ते हैं, तो वो पिछले मैगजीन का भी पूरा ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अलग है, इसमें अलग है। देखिए होता क्या है कि साइकोलॉजी चलता है, नंबर ऑफ बुक्स बढ़ेंगे ना, नंबर ऑफ बुक्स बढ़ेंगे, आपको पता है कि इसमें बहुत सारे भाई वन लाइनर हैं, तो वो तीनों एडिटोरियल के मिला के लगभग उतना ही होगा, लेकिन नंबर ऑफ जब बुक्स बढ़ेंगे तो आपका दिमाग कहेगा कि बाप रे इतना पढ़ना है, तो उस सेंस में फिर आप फेल कर जाओगे, वहाँ पे आपके क्वेश्चंस लैग करेंगे। इसीलिए नेवर ट्राई टू रीड वन लाइनर फ्रॉम एडिटोरियल पब्लिकेशन, उसको लीव कीजिए। एडिटोरियल का सबसे बेस्ट क्या है, थ्योरेटिकल, क्योंकि उसके तो वन लाइनर भी थ्योरेटिकल टाइप दिए हुए हैं, है ना। तो एडिटोरियल का सबसे अच्छा जो है वो है थ्योरेटिकल। इसका आप बजट पढ़िए, इसका इकोनॉमी पढ़िए, वन लाइन बाय लाइन पढ़िए, क्योंकि बीएनआई इंडेक्स जो था वो इसके इकोनॉमी में ऐड किया गया था, लेकिन वही चीज़ बीएनआई बेसिक नेसेसिटी के बारे में जो पूछा गया था उसको स्पीडी में कहीं नहीं दिया गया था। तो जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो आपको एडिटोरियल से पढ़नी चाहिए, और बहुत अच्छे से उस चीज़ को दिया गया हुआ है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें, देखिए आर्थिक समीक्षा 2021 के बारे में पिछले एडिशन में बात किया था, इस नए 2022 वाले एडिशन में तो था ही नहीं, क्योंकि ये जनवरी वाला चीज़ है। तो पिछले जो 2022 का एडिशन आया था जनवरी से लेकर दिसंबर तक, लास्ट वाले एडिशन में, उसमें इस चीज़ को ऐड किया गया था कि बेसिक नेसेसिटी इंडेक्स में जो है 26 संकेतन होते हैं और 5 आयाम होते हैं, है ना। तो इस चीज़ को पिछले वाले में ऐड किया था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता थ्योरेटिकल से, और थ्योरेटिकल में ही वो संदेश झिंगान वाला भी क्वेश्चन दिया गया था। पॉइंट समझिए, इसके वन लाइनर में भी नहीं है, मतलब पिछले एडिशन के वन लाइनर में भी नहीं है। तो जो लोग सिर्फ वन लाइनर पढ़ के जाते हैं उनका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इसीलिए अगर आपको कंप्लीट तैयारी करनी है करंट अफेयर की, तो 2 मैगजीन पकड़िए, और वो 2 मैगजीन क्या होंगे, तो एक होगा आपका एडिटोरियल, और एडिटोरियल से क्या, तो ओनली थ्योरेटिकल पोर्शन, ओनली थ्योरी, सिर्फ थ्योरी पढ़िएगा, और लास्ट में ऑब्जेक्टिव। ये हम लोग कंपाइल कर रहे हैं क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, ठीक। इसके अलावा एडिटोरियल मतलब थ्योरी और ऑब्जेक्टिव के अलावा आपको करना क्या है, स्पीडी पे जाना है, और यहाँ से वन लाइनर पूरा पढ़ जाना है, ठीक है। अब एडिटोरियल में कुछ चीज़ें नहीं दी गई हैं, जैसे खनिज के बारे में है, मिनरल्स के बारे में, तो वो इंडियन रिस्पेक्ट में दी गई है, वर्ल्ड रिस्पेक्ट में दी गई है, लेकिन वहीं एग्रीकल्चर जब आप देखोगे, एग्रीकल्चर वो इंडियन रिस्पेक्ट में दी गई है, और वर्ल्ड रिस्पेक्ट में
वहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में कौन सा, जैसे गेहूं कहाँ सबसे ज़्यादा होता है ना, चाइना में, तो ये सारी चीज़ें नहीं दी गई हैं और ये CDPO में क्वेश्चन था। तो जो बच्चा सिर्फ एडुटेरिया पढ़ के गया होगा और वर्ल्ड से रिलेटेड उसमें एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आया होगा तो वहाँ तो उसका बना नहीं होगा, है ना। इसीलिए एडुटेरिया सिर्फ थ्योरेटिकल पर्पस, और जो थ्योरी उसमें नहीं दिया गया है उसको मैचअप कीजिए SPD के साथ, वो नेसेसिटी है। अगर आप नहीं करोगे तो आपका भाई नंबर कटेगा कहीं ना कहीं, 1 नंबर 2 नंबर, 1-2 नंबर तो बहुत मायने रखते हैं ना, और 1 लाइनर तो एनी हाउ, चाहे जो कह ले कोई कि एडुटेरिया में ये है वो है। भाई अगर आप देखोगे एडुटेरिया का, मान लीजिए ये पॉइंट दिया गया है ना, सपोज ये आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, तो अगर इसमें 3 पॉइंट हैं तो अगर इसका 1 लाइनर भी देखोगे ना तो उसका डिटेलिंग भी वही होता है, जबकि 1 लाइनर का मतलब होता है इन 1 लाइन, इन क्वेश्चन फॉर्म 1 लाइन आंसर हो गया, दैट इज 1 लाइनर। तो 1 लाइनर पढ़ रहे हो तो डू इट फ्रॉम SPD, अदरवाइज आपका पेपर जो है जाहिर सी बात है कुछ मार्क्स छूटेंगे। अगर नहीं बिलीव होता है तो आप इसको मैच करके देखिए, BPSC का क्वेश्चन उठाइए 67 का और एडुटेरिया का 2 पब्लिकेशन उठाइए, अभी वाला जो अप्रैल तक आया है ना, और पिछला वाला, ठीक है। अगर उससे भी नहीं होता तो उससे पिछला वाला भी एक उठा लीजिए, तो तीनों मैच करके देखिए कहाँ कहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो BNI वाले भी थ्योरेटिकल में है ना, और ऑब्जेक्टिव में इन क्वेश्चंस को संदेश झिंगान वाले को रिपीट किया गया है पिछले एडिशन में, इसीलिए कहा कि एडुटेरिया का ऑब्जेक्टिव कीजिए, SPD का 1 लाइनर कीजिए, ऑब्जेक्टिव कीजिए, आपका करंट अफेयर 1 डे एग्जाम के लिए बेस्ट तैयार हो जाएगा। ये अगर आप सीक्वेंस अपनाते हैं तो अच्छा रहेगा करंट अफेयर में, नहीं तो फिर कुछ क्वेश्चन छूटेंगे। जैसे BNI आई थिंक 90% बच्चों ने नहीं पढ़ा था जिन्होंने 20-21 वाला इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि क्या कहाँ से पढ़ना है, एंड आई विल सजेस्ट खुद का भी एक बार रिसर्च मार लीजिए। SPD पब्लिकेशन ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और एडुटेरिया अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ये अवेलेबल है, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं कि भाई क्या मैच कर रहा है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या पढ़ना चाहिए, जो मैंने बताया है वो सही है कि नहीं। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।